और खबर पर और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मानव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, अगर हम भारत की पॉपुलेशन स्केल की बात करें तो जनरेशन जेड 30% है और जनरेशन अल्फा की बात करें तो 25% है, और उन्हीं के साथ पीएम मोदी ने कनेक्ट बनाने की कोशिश जो है वो की और सकारात्मक रिस्पॉन्स भी आया। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ये समझ चुके हैं कि जेन-जी से बात करनी है तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाना होगा, और शायद इसीलिए हम अक्सर सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं भाइयों बहनों या मित्रों, लेकिन वो लगातार जो उनके 2 वीडियो आए हैं उसमें वो फ्रेंड्स करके, दोस्त करके संबोधित कर रहे हैं, यानी उस जनरेशन को अपने साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जानकारी ये भी है कि कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उस बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप इंस्टाग्राम चलाइए, क्योंकि नई जनरेशन इंस्टाग्राम पर है, आप उनसे बातचीत करिए, इंटरेक्टिव कंटेंट शेयर करिए, और सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी इंस्टाग्राम पर मत दीजिए, आप उस नई पीढ़ी से बातचीत करिए और उनके बीच रहिए। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जो एक तरीके जो गैप है सरकार के बीच में या जेन-जी के बीच में, क्योंकि नई पीढ़ी को समझाना बहुत कठिन हो रहा है, हमने दूसरे देशों में भी देखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं उस पीढ़ी को भड़का रहे हैं, उस पीढ़ी को हिंसक बना रहे हैं। लेकिन उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप अपनी जनरेशन से बात करिए, जेन-जी से बात करिए, और बात करने का जो तरीका है वो आपको बदलना पड़ेगा। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने वीडियो के जरिए समझा रहे हैं कि देर रात 11:30 बजे के बाद वो लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और लगातार अपना फीडबैक भी ले रहे हैं उस जनरेशन से कि मेरे वीडियो कैसे हैं, आप मुझे बताइए। तो एक दोस्त की तरह, एक अभिभावक की तरह प्रधानमंत्री मोदी उस बिल्कुल। और मानव, ये कहना गलत नहीं होगा कि बात जो है वो बात करने से बनती है, और इसी तरीके की हमने अप्रोच देखी जो पीएम मोदी की देखने को मिली। लगातार हमारे साथ मानव जुड़े हुए, लेकिन इसके साथ साथ नीट पेपर लीक होने के बाद एनटीए में बड़े बदलाव की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 47 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है और कई और अफसरों पर गाज गिरनी तय है, और दूसरी तरफ नए अधिकारियों की भर्ती भी शुरू हो चुकी है। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं। एनटीए के 47 अफसर टर्मिनेट कर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ आपको बता दें इन पर क्रिमिनल केस जो है वो दर्ज होंगे। दूसरे चरण में कई अफसरों पर गाज गिरेगी, और इसके साथ साथ विनीश जोशी के तबादले के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। 1 महीने में एनटीए का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे चेंज किया जाएगा, और ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें एक रिपोर्ट के जरिए भी। पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेपर लीक, गड़बड़ियों और पारदर्शिता पर सवालों के घेरे में है। अब सरकार ने एनटीए की सर्जरी करना शुरू कर दी है। परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया, ट्रांसफर किया गया या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक दूसरे चरण में भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं कार्रवाई के साथ साथ सरकार एनटीए के ढांचे को भी पूरी तरह से बदलने में जुटी है। एजेंसी ने 4 जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। एनटीए ने 4 जनरल मैनेजर पदों पर शुरुआती तौर पर 3 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्तियां करने का फैसला किया है। इसके अलावा यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नीट पेपर लीक के बाद सबसे पहले सरकार ने आरोपियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया। एक एक करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मोदी कैबिनेट में पेपर संशोधन कानून को मंजूरी भी मिल चुकी है। जल्दी ये बिल संसद में पेश किया जाएगा। नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने के बाद 10 साल तक कैद हो सकती है और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वही पेपर लीक को लेकर कल जब पीएम मोदी ने संदेश जारी किया, उसमें भी साफ साफ कहा था कि पेपर लीक पर सरकार ने लगातार कड़े कदम उठाए हैं और सिस्टम दुरुस्त करने के लिए आगे भी एक्शन लिए जाएंगे। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। बहरहाल एनटीए पर पिछले 1 साल में जितने सवाल उठे उतने शायद इसके गठन के बाद कभी नहीं उठे थे। अब सरकार सिर्फ अधिकारियों पर कार्रवाई ही नहीं कर रही
बल्कि पूरी संस्था की कार्यप्रणाली बदलने की कोशिश में है। फिलहाल संदेश साफ है, एनटीए में सिर्फ चेहरे नहीं, सिस्टम भी बदला जाएगा। सरकार की कोशिश है कि भविष्य में देश की किसी भी बड़ी परीक्षा पर पेपर लीक या पारदर्शिता को लेकर सवाल ना उठे। अब निगाह इस बात पर होगी कि ये सुधार जमीन पर कितने असरदार साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एनटीए का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव की लहर जो है वो नजर आ रही है। अब बताते हैं आपको कि एनटीए में क्या कुछ बदलाव जो है वो सरकार चाह रही है, क्योंकि कल 1 बजे कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसके बाद ही हमने देखा कि हलचल तेज हो गई। एनटीए में 4 जनरल मैनेजर्स को जिम्मेदारी दी गई है। अब आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाते हैं कि अब क्या होगा। पहला जनरल मैनेजर होगा, सिर्फ परीक्षा के संचालन का पूरा काम वो देखेगा। फिर दूसरा जनरल मैनेजर होगा, साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों की वो निगरानी करेगा। तीसरा जनरल मैनेजर, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, देश भर के टेस्ट सेंटर के मैनेजमेंट का वो पूरा मोर्चा संभालेगा। चौथा जनरल मैनेजर, यानी जांच गड़बड़ियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी चौथे जनरल मैनेजर पर जो है वो होगी। तो मतलब कुल मिलाकर आप देखेंगे जो एनटीए का स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा बदलाव सरकार कर रही है। अब सरकार ने भी साफ कर दिया कि अब पेपर माफिया के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। छात्रों से संवाद भी और देश के सबसे सख्त एंटी पेपर लीक कानून की तैयारी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच सीजेपी हिंसा मामले की जांच भी तेज हो चुकी है। पेपर लीक पर सख्त प्रावधान जो है वो सरकार लेकर आएगी। पेपर लीक संशोधित बिल जो है उसको मंजूरी कल मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट में बिल पर मोहर लग गई है और पेपर लीक माफियाओं पर सख्त प्रावधान होंगे और उसके साथ साथ परीक्षा में गड़बड़ी करने पर 10 साल सजा होगी। आई रिपीट, 10 साल सजा होगी और दोषियों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान है और उसके साथ साथ पब्लिक जो एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 है उसको भी संशोधित किया जाएगा, यानी कि उसमें भी और ज्यादा बदलाव जो है वो किए जाएंगे। अब क्या कुछ बदलाव की तैयारी सरकार चाह रही है, आपको एक रिपोर्ट में भी समझाते हैं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। पेपर लीक को लेकर देश में छात्र आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली का जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। एक तरफ छात्र और कई संगठन अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने साफ कर दिया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। सरकार अब परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने और पेपर लीक सिंडिकेट पर निर्णायक प्रहार की तैयारी में है। सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसने के लिए एक बेहद सख्त ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पेपर लीक कानून को लेकर मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें मौजूदा परीक्षा अधिनियम में बड़े संशोधन की तैयारी की गई। सरकार का मकसद एक ऐसा तंत्र बनाना है जिससे भविष्य में किसी भी परीक्षा पर सवाल ना उठे। इसी के तहत मोदी कैबिनेट में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। नए कानून में 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में फैसला होगा। नियमों को बदलकर और अधिक सख्त बनाया जा रहा है। दोषियों को कड़ी सजा देने की तैयारी है। पेपर लीक और नकल विरोधी कानून और सख्त होगा। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के टीईटी पेपर लीक से जुड़ी अपडेट। मुख्य आरोपी अरेस्ट हो चुका है। बिहार से मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता अरेस्ट किया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अब एक्शन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक आपको याद होगा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बिहार से मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता गिरफ्तार किया गया है। बता दें, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी जो हुई थी उसमें जो परीक्षा लीक हुई उसमें बड़ा एक्शन सरकार ने लिया है। मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता को बिहार से अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। गिरफ्तारी भिवंडी पुलिस ने की है, लेकिन ये गिरफ्तारी आपको बता दें कि बिहार में की गई है।